दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विचार। आज बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आपके दिल को दहला देगी। ग्वालियर में एक मां ने अपने 3 वर्ष के बच्चे को जान से मार दिया। जी हाँ, आपने एक कहावत सुनी होगी, पूत कपूत सुने होंगे लेकिन माता नहीं कुमाता। लेकिन इस कहानी में माता ही कुमाता है। दोस्तों, पति पत्नी और बच्चे प्रेम से रह रहे थे, तभी पत्नी को किसी युवक से प्रेम हो जाता है और वो युवक से मिलने लग जाती है। एक दिन पति नहीं होता है और वो अपने प्रेमी के साथ में छत पे होती है। जब वो अपने प्रेमी के साथ में छत पे होती है तो उसका 3 वर्ष का बच्चा ऊपर आ जाता है और वो माँ को अपने प्रेमी के साथ में देख लेता है। माँ को कुछ समझ में नहीं आता है और वो आनन फानन में बच्चे को धक्का मार देती है। बच्चा 2 मंजिल से नीचे गिर जाता है और बच्चा दम तोड़ देता है। जब पति आता है, पति को पता चलता है तो वो इस खबर को सुन के टूट जाता है। लेकिन पति को ये पता नहीं था कि एक्चुअल कहानी क्या है। पति को लगता है कि यह हादसा है और उस हादसे में उस बच्चे की जान चली जाती है। फिर उसके बाद में वो दोनों लोग रहने लगते हैं। लेकिन माँ को फिर गिल्ट आ जाता है। माँ सोचने लगती है कि उसने अपने ही बच्चे को मार दिया है। जब वो रात में सोती है तो उसे नींदें नहीं आती हैं। उसे लगता है कि उसके बच्चे की जो आत्मा है वो यहीं कहीं भटक रही है। उसके बच्चे की आत्मा उससे कह रही है कि माँ, तूने ही मेरा कत्ल कर दिया। माँ वो होती है जो हर खतरे से बच्चे को बचाती है, लेकिन आपने मुझे ही मार दिया। जब ऐसी आवाजें उसको सुनाई देने लगी तो वो डर जाती है, घबरा जाती है। साइकोलॉजिकली उसको गिल्ट होता है और वो अपने पति को एक दिन बता देती है। जी हाँ, वो अपने पति को एक दिन बता देती है सारी कहानी। वो बताती है अपने प्रेमी की कहानी और वो एक्चुअल कहानी बताती है कि कैसे उसका बच्चा छत पे आ जाता है और उस बच्चे को वो आनन फानन में धक्का मारती है और वो नीचे गिर जाता है और वो बच्चा मर जाता है। जब पति को ये कहानी पता चलती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसके बच्चे की कातिल उसकी पत्नी है, उसकी माँ है। पति पुलिस चौकी जाता है और पुलिस वालों को सारी कहानी सुनाता है। पति अपनी पत्नी के नाम की FIR करवाता है और केस लड़ता है। जब ये केस लड़ा जाता है तो पत्नी को उसमें दोषी करार दिया जाता है। पत्नी भी अपना जुर्म कबूल करती है और उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार और एक बच्चा नाजायज संबंधों की बलि चढ़ जाता है। दोस्तों, आप इस बात को मान के रखिए कि जो लोग अपना जीवन अच्छे से नहीं जीते हैं वो स्वयं परेशान होते हैं, अपने से जुड़े हुए लोगों को परेशान करते हैं और उनके बच्चे भी सुखी नहीं रह पाते हैं। सुखी होने का मतलब केवल यही नहीं है कि नौकरी का मिल जाना, अच्छे पैसे का होना। मानसिक सुखी होना, समझ रहे हैं? अगर हेल्थ को डिफाइन किया गया है ना, सुख को डिफाइन किया गया है, तो मानसिक सुख, फिजिकल सुख, सोशल और बिहेवियरल सुख, सब तरीके का सुख जो आपको मिले वो तभी संभव है जब आप बहुत अच्छे से जिंदगी जिए। जिंदगी एक तपस्या होती है भाई साहब। जिन लोगों ने अपने बच्चों को कामयाब किया है, सुखी किया है, उन लोगों ने बहुत त्याग किया है, बहुत तपस्या की है। अगर आप आज सुखी हैं तो आपके माँ बाप ने कहीं ना कहीं बहुत त्याग, बहुत तपस्या की है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी सुखी रहें और आपके बच्चे भी सुखी रहें तो आप भी बहुत तपस्या कीजिए, त्याग कीजिए, जीवन को धर्म से जिए और जीवन को अच्छे से जिए तो जीवन बहुत सुंदर है। आपकी एक गलती आपके जीवन को और आपसे जुड़े हुए लोगों के जीवन को तबाह कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये विचार अच्छा लगा हो, आज की कहानी पसंद आई हो, आज की न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए।